सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी जी। जब एक सत्संगी जिस्मानी चोला छोड़ता है तब उसे क्या क्या निशानियां मिलती है। परम संत सावन शाह महाराज जी ने समझाया कि जो लोग जीते जी भजन सिमरन करके पर्दा खोल लेते हैं उनको 6-6 महीने पहले अपनी मौत की खबर हो जाती है, और जो मामूली कमाई वाले हैं उनको सतगुरु 2 या 3 दिन पहले आकर बता देते हैं कि तुमको फला वक्त ले चलेंगे। कई बार जब बीमार सत्संगी के आखिरी वक्त उसके कमरे में बेसत्संगी हो तो उसका बोलने की इजाजत नहीं होती। आज एक सत्संगी ने बताया कि उसका रिश्तेदार निमोनिया से बीमार था और उसको बहुत प्यास लगी थी, परंतु उसके कमरे में बहुत से बेसत्संगी रिश्तेदार मौजूद थे जो कि उस बीमार को पानी नहीं देते थे। आखिरकार आखिरी वक्त पर उसने कहा कि देखो सतगुरु ठंडे पानी का गिलास हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर खड़े हैं, अब तुम उन लोगों को कहो कि वे यहाँ से चले जाएं, मगर वे लोग बाहर नहीं गए तो उसने चुपके से शरीर छोड़ दिया। इसलिए चाहिए कि सत्संगी की मौत के वक्त सब बेसत्संगी गैर सत्संगी यानी बिना नाम वाले उनको बाहर निकाल दिया जाए, चाहे वे सत्संगी के माँ बाप ही क्यों न हो। सत्संगी बताकर चोला छोड़ता है। जो लोग सतगुरु से नाम लेकर कमाई नहीं करते उनको मौत से पहले सतगुरु दर्शन नहीं देते, मगर संभाल उनकी भी होती है। कैसे? जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो आगे 3 रास्ते हैं, दायां, बायां और दरमियाना बीच का। दरमियान के रास्ते में सहारम या सुषमा भी कहते हैं। बाईं तरफ काल भगवान के एजेंट यमदूत या फरिश्ते मौजूद होते हैं और दाईं तरफ सतगुरु खड़े रहते हैं। बाईं तरफ यमदूत मरने वाले को आवाज देते हैं, इधर आ जाओ, रास्ता है। उस वक्त सतगुरु उस रूह आत्मा को पकड़ लेते हैं और बाएं रास्ते नहीं जाने देते। जिसको गुरु नहीं मिला वह यमदूतों के साथ जाता है और उसका बुरा हाल होता है। यमदूत उसको किसी मरे हुए रिश्तेदार का रूप धारण करके आवाज देते हैं कि ए फला यार बेटा, ए भाई आदि बोलकर आवाज देते हैं कि इस तरफ आ जा, इधर रास्ता है। उस बेचारे को क्या खबर कि यह धोखा है। वह उधर जाता है और मारा जाता है। आगे काल मुंह खोले बैठा है, जीव उसमें जाता है, काल दाढ़ों से बचाता है। काल का रूप देखकर कईयों का पेशाब निकल जाता है, टट्टी आ जाता है, डर के मारे रोता चिल्लाता है। कबीर साहिब ने कहा है कि जगत चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद में। सतगुरु ने अपने जीवों को काल से छुड़ा लेता है और अपने साथ ऊपर के रूहानी मंडलों में ले जाता है। किसी को सहस्त्रल कमल, किसी को त्रिकुटी लोक, किसी को पार ब्रह्मा लोक में ठहरा कर भजन सिमरन करवा कर काल का लेखा जोखा खत्म करवा कर आगे सतलोक पहुंचते हैं। सूक्ष्म व कारण मंडलों में उन देशों में हजारों सालों तक भजन सिमरन करना पड़ता है। जो लोग कई इस दुनिया की आस अधूरी अच्छा होगी तो उसका धर्मराज से सजा दिलाकर फिर से मनुष्य शरीर में भेज देते हैं। उनको नए सिरे से गुरु की खोज करके भक्ति करनी पड़ती है। सतगुरु उनको 2, 3, 4 जन्म तक बार बार मनुष्य शरीर में भेजते हैं। संत 2 से ज्यादा जन्म देखता है पसंद नहीं करते। भजन सिमरन करके ही कर्मों का लेखा जोखा खत्म होगा। नासवास दुनिया के प्रति इच्छा ही जन्म का कारण बनती है। जो जितने जी शब्द अभ्यास कमाई करेगा वो पहले सतलोक पहुंचेगा। कबीर साहिब कहते हैं कि एक जन्म गुरु की भक्ति कर, जन्म दूसरा नाम, तीसरे जन्म मुक्त पद, चौथे निज घर धाम। लेकिन अब परम संत ज्यादा पावर लेकर आए हैं। एक जन्म में ही मुक्ति पद को प्राप्त किया जा सकता है। धनी धर्मदास जी ने 8 जन्मों तक कबीर जी के संग किया था, तब मुक्ति पाई थी।
परमार्थी पत्र भाग 2 में सावन शाह महाराज जी का वचन लिखा है, संत ही एक जन्म में पांचों मंडलों की रसाई कराता है। एक जन्म की मुक्ति वाले को संत की देह में दर्शन होते हैं, 3 जन्म की मुक्ति वाले को नामदान मिलता है, 4 जन्म की भक्ति वाले को दरबार में सेवा मिलती है, 5 जन्म की भक्ति वाले को संत की देह की सेवा मिलती है, 6 जन्म की भक्ति वाले को संत बनना होता है। भक्ति कई जन्मों का कोर्स होता है, जिसमें ध्येय में शब्द नाम का ताकत प्रकट होती है, जिसमें गुरुवाई की सेवा लेनी है। गुरु ने वही एक जन्म में भक्ति सिमरन का कोर्स पूरा कर लेता है। नतीजा, हमने तो सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलना है। सतगुरु जाने का भवसागर रूपी दरिया से पार करे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राधा स्वामी जी। सच्चे सौदे तो चमकारा पैंदा नूर।